सविता रमेश फिरोदिया, प्रशाला, अहमदनगर, कक्षा छठी, विषय हिंदी, संज्ञा। आज हम बच्चों संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा देखने वाले हैं। आप बच्चों को सबको पता है कि छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनता है, उसको पद कहा जाता है। इनके 5 प्रकार होते हैं पद के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इनसे वाक्य बनता है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपके समझ में आई होगी संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जाति हो गई, पूरी दुनिया के मनुष्य उसमें आए। अमेरिका, भारत, ये देश के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए। बचपन, मिठास, प्यार, ये भाव है। किताब, टेबल, कलम, किताब, ये वस्तुओं के नाम है। तो आपके बच्चों समझ में आया होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। अगर वाक्य के बारे में हम देखेंगे तो वाक्य, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। इसमें से गांधी जी और बापू से हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है। तो गांधी जी और बापू हो गए संज्ञा। दूसरा उदाहरण सुनिए आप बच्चों। गाय की पीठ पर कौवा बैठा है। इस वाक्य में गाय और कौवा यह पशु पक्षी हो गए। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज और पुस्तक वस्तुओं के नाम हैं। रमेश और स्मिता भाई बहन है। यह वाक्य का निरीक्षण करेंगे तो भाई बहन ये रिश्ते का नाम है। तो आप बच्चों समझ लो कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, गंगा एक पवित्र नदी है, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इन वाक्यों में भारत, नरेंद्र मोदी, गंगा, कुरान यह संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भेद यानी प्रकार। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा और तीसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज हमें जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन 2 भेदों का कक्षा छठी में अभ्यास करना है। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, संज्ञा का पहला भेद देखेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला वाक्य है, मनु बड़ा होशियार लड़का है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। बाल भारती स्कूल में सब बबलू से परेशान थे। इन वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो लड़का, पेड़, नदी, स्कूल, यह जो रेखांकित शब्द है जिनको अंडरलाइन किया गया है, ये संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, बल्कि पूरे वर्ग को सूचित करती है। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी देखो, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
लड़का, फिर दुनिया के सभी लड़के आए इसमें, सभी लड़के जाति का इसमें उल्लेख हुआ। पेड़, दुनिया के सभी पेड़ आए। नदी, दुनिया की सभी नदी आ गई। स्कूल, दुनिया के सभी स्कूल आ गए। बच्चों आपके समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा से पूरे वर्ग, पूरे जाति का बोध होता है और ऐसे संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बच्चों संज्ञा का दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरा भेद देखेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखो, मनु बड़ा होशियार लड़का है। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। बाल भारती स्कूल में सभी में भी सब बबलू से परेशान थे। अब इन वाक्यों में हम देखेंगे रेखांकित शब्द मनु, आम, गोदावरी, बाल भारती, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या? किसी विशेष प्राणी का, स्थान का, फल का, फूल का, वस्तु का, इनके नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और इससे हमें उस व्यक्ति का, उस वस्तु का बोध होता है। तो आप बच्चों समझ में आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति का बोध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का बोध होता है। आखिर में बच्चों आपको मैं स्वाध्याय दे रहा हूं कि जो निम्नलिखित संज्ञा है उन शब्दों के सामने आपको उनके भेद लिखने हैं कि वह संज्ञा व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। बच्चों आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन से हैं और संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।